नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना ये हरियाणा के लिए है और हरियाणा में जो बीपीएल फैमिलीज है जिनका बीपीएल कार्ड बना हुआ है और उनका अगर मकान क्षतिग्रस्त है, अगर टूट फूट हालत में है, तो उनको डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत उनको 80,000 रुपए की सहायता दी जाती है मकान की मुरम्मत करने के लिए। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है आपको और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत रहती है। तो आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए और आपका जो मकान बना हुआ है वो मकान आपके पास होना चाहिए और मकान अगर टूट फूट हालत में है तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो और रजिस्ट्री वाला प्लाट या लाल डोरे का प्लाट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको साइट विजिट करना है sarlharyana.gov.in। sarlharyana.gov.in ये साइट आप विजिट करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है लॉगिन आईडी और पासवर्ड। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है, सरल अकाउंट का यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है और ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है कैप्चा आपको इस कॉलम में फिल कर देना है और सबमिट करके लॉगिन कर लेना है। ये सिटीजन पोर्टल है और यहाँ से कोई भी आवेदन कर सकता है। अगर आपके पास सरल अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पे ये नीचे दिखाई दे रहा है आपको न्यू यूजर रजिस्टर्ड हेयर, तो यहाँ पे जाकर के अपना सरल अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इस बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, सिटीजन जो अकाउंट है सरल अकाउंट है इसका यूजर आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करें इस बारे में वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप वीडियो वॉच करके और सरल अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हो। पोर्टल पे लॉगिन हो जाने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर सर्विसेज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और नीचे आपको दिखाई दे रहा है व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद सर्व पोर्टल पे जितनी सर्विसेज है आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अभी हमारे को डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। ठीक है, आप यहाँ पे आवास लिखोगे तो आपको यहाँ पे लिंक है वो मिल जाएगा, डॉक्टर BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो। और इसके लिए आपके पास परिवार पहचान पत्र का होना जरूरी है, फैमिली आईडी के आधार पे आप ये फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आई हैव फैमिली आईडी, यहाँ पे आपको टिक कर देना है और इसके बाद इस कॉलम में आपको अपनी फैमिली आईडी डालनी है और क्लिक हियर टू फेच फैमिली डाटा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूं कि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत रहती है। तो इसके लिए आपके पास परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है और प्लॉट की आपके पास रजिस्ट्री होनी चाहिए। जिस प्लॉट पे आपका मकान बना हुआ है उसकी आपके पास रजिस्ट्री होनी चाहिए या रजिस्ट्री होनी चाहिए या लाल डोरे की रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेंट का बैंक अकाउंट आपको साथ में लगाना होता है और बीपीएल कार्ड आपको साथ में लगाना होता है। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र और मिस्त्री की रिपोर्ट आपको लगानी होती है। ठीक है, मिस्त्री का एक एस्टीमेट रिपोर्ट आपको लगानी होती है कि इस मकान की मुरम्मत करने पे कितना खर्चा आया। टोटल आपका अगर 80,000 90,000 से ऊपर खर्चा होगा तो आपको ये राशि है वो मिल सकती है। इसके बाद आपको बीडीपीओ कार्यालय में जाकर के एक रिपोर्ट करवानी है। उस बीडीपीओ की रिपोर्ट में यह दर्ज होता है कि आपने पिछले 10 सालों में ये लाभ है वो प्राप्त नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का अगर आपने पिछले 10 सालों में लाभ प्राप्त कर रखा है तो आपको ये दोबारा से लाभ नहीं मिलता। ये लाभ अगर आपने 10 साल हो गए हैं आपको लाभ प्राप्त किए हुए, यानी कि आपने मकान बनाए हुए 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, तो आप इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हो और ये जो लाभ है 80,000 रुपए का वो प्राप्त कर सकते हो। तो आपको बीडीपीओ कार्यालय से एक रिपोर्ट तैयार करवानी है कि आपने पिछले 10 सालों में डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत ये लाभ है वो प्राप्त नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा आपको एप्लीकेंट की एक फोटो लगानी होती है मकान के साथ, जिस मकान की आप मुरम्मत करा रहे हो उस मकान के साथ आपको एप्लीकेंट की फोटो लगानी है और एप्लीकेंट का आधार कार्ड साथ में लगा देना है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगा देने हैं। इस कॉलम में आपको अपनी फैमिली आईडी डालनी है और क्लिक हियर टू फेच फैमिली डाटा यहाँ पे क्लिक करके और जिस मेंबर के नाम आप अप्लाई कर रहे हो फॉर्म उसको आप सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है, जो फैमिली आईडी में जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक ओटीपी मैसेज आएगा, मैसेज आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। एंटर ओटीपी वाले इस कॉलम में आपको मैसेज फिल कर देना है। ओटीपी वेरीफाइड हो जाने के बाद आपकी फैमिली आईडी से डाटा है यहाँ पे उठा लिया जाता है। कुछ डाटा आपकी फैमिली आईडी से ऑटो फेच हो जाता है और कुछ कॉलम आपको यहाँ पे खाली दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको फिलअप करने होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे फैमिली आईडी मिलेगी, यहाँ पे मेंबर आईडी मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे जो एप्लीकेंट है उसका नाम और यहाँ पे उसके फादर का नाम, यहाँ पे माता का नाम। इस प्रकार से आपको ये जो जानकारी है वो चेकआउट कर लेनी है। आपकी जानकारी अगर सही है तो यहां से आप आगे प्रोसेस कर सकते हो। अगर ये जानकारी सही नहीं है तो आपकी फैमिली आईडी का डाटा वो ठीक करना होगा। ये जानकारी है वो ऑटो फेच होती है तो आपकी फैमिली आईडी का डाटा वो ठीक होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो कॉलम खाली दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको यहाँ पे जाति वगैरह वो सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ऐसी जाति है तो ऐसी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उप जाति में आपकी जाति क्या है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बीपीएल आईडी और वार्ड नंबर, यहाँ पे आपको बीपीएल नंबर, सूची नंबर और वार्ड नंबर यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना नंबर है वो इस कॉलम में आपको फिल कर देना है।
और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर मिलेगा, मोबाइल नंबर आपको चेक कर लेना है। सारी जानकारी यहाँ पे फिलअप करने के बाद पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। पेज को स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल्स मिलेगी, जिसमें आपको अपना एड्रेस वगैरह है वो आपको फिलअप करना रहता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इससे पहले योजना के लिए आवेदन, क्या आपने इससे पहले योजना के लिए आवेदन कर रखा है? अगर नहीं कर रखा है तो आपको नो कर देना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे है अगर इससे पहले आवेदन नहीं किया तो घर निर्माण किए हुए कितना टाइम हो गया या कब किया, कौन से वर्ष में आपने घर का निर्माण किया, तो यहाँ पे आपको साल डाल देना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके घर को बने हुए 10 साल हो गए तभी आप इस योजना का लाभ है वो दोबारा से प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे आवेदक का व्यवसाय क्या है, क्या आवेदक एग्रीकल्चर, बिजनेस, लेबर या कोई सेल्फ एम्प्लॉय या अनएम्प्लॉयड है, जो भी उसका व्यवसाय है यहाँ से आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको वार्षिक आय दिखाई दे रही है, ये वार्षिक आय आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अपनी फैमिली आईडी में जितनी आय है वो आय यहाँ पे आपको लिख देना, जितनी आय आपकी वेरीफाइड हुई है गवर्नमेंट के द्वारा वो आय आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्थायी पता आपका मिलेगा, यहाँ पे आपका एड्रेस है वो मिलेगा, आपका एड्रेस चेक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे इस कॉलम में अपना डिस्ट्रिक्ट है वो चूज कर लेना है, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपको एरिया चूज करना होता है, आप रूरल ग्रामीण क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र से रहने वाले हो, ग्रामीण के तो रूरल और शहरी क्षेत्र से तो अर्बन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो तहसील, तो यहाँ पे इस कॉलम में आपको तहसील चूज कर लेना है। यहाँ पे आपको अपने गांव का एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इस कॉलम में आपको अपना पिन कोड लिख देना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो वर्तमान पता, इस कॉलम के सामने यहाँ पे वर्तमान पता, यहाँ पे अपना जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पत्राचार का जिला, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट दोबारा से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना एरिया, रूरल या अर्बन जो भी है एरिया यहाँ पे चूज कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे अपनी तहसील चूज कर लेना है इस कॉलम में। और यहाँ पे आपको अपना क्षेत्र है वो क्षेत्र, यहाँ पे आपका विलेज का एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे इस कॉलम में आपको अपना पिन कोड है वो फिलअप कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जानकारी है वो फिलअप कर लीजिए। कई बार ऐसे होता है कि जब भी हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हम चूज करते हैं तो यहाँ पे जानकारी है वो आती नहीं है और हम चूज नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन पे आपको क्या करना है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक बार चेंज करके और फिर दोबारा से जो सही डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे फिलअप करोगे तो आपको यहाँ पे जानकारी है वो आगे ओपन हो जाएगी और ये जानकारी आप फिलअप कर सकते हो। ये प्रॉब्लम आपको साइट पे हेवी ट्रैफिक होने के कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो दोबारा से आप ट्राई करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। जानकारी फिलअप करने के बाद पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल डालनी होती है। सबसे पहले आपको बैंक का नाम डालना होता है, जिस बैंक की कॉपी आप साथ में संलग्न कर रहे हो उस बैंक का नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे आपको IFSC कोड है वो ऑटोमेटिक ही ऑटो फेच हो जाता है फैमिली आईडी से। जो फैमिली आईडी में आपने बैंक अकाउंट दे रखा है वो ऑटो फेच हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो बैंक अकाउंट नंबर है वो भी ऑटो फेच ही हो जाता है। और यहाँ पे आपको बैंक ब्रांच है वो डालना है आपको कि बैंक ब्रांच कहाँ पे है। और यहाँ पे आपको खाता धारक का नाम यहाँ पे डाल देना, ठीक है। जो एप्लीकेंट है उसका नाम यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। ये जानकारी फिल करने के बाद पेज को स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ये कैप्चा आपको इस कॉलम में फिलअप कर देना है। और ये कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट कर लेना है। सबमिट करने से पहले एक बार फिर से अपनी जानकारी है वो रीचेक जरूर कर लीजिए। अगर कोई भी जानकारी इनकरेक्ट है तो उसको ठीक करके और सबमिट कर दीजिए। सबमिट हो जाने के बाद आपके सामने एक बार फिर से यहाँ पे जो डिटेल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप अपनी 1 बाय 1 करके जो डिटेल है वो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी जो जानकारी है वो एक बार फिर से यहाँ से चेक कर लीजिए। और अगर आपकी सारी जानकारी यहाँ पे सही है तो अटैच एनेक्सर पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं उनकी PDF फाइल आपको यहाँ पे अटैच करनी होती है। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ हरियाणा रेजिडेंस, इसमें आप अपना BPL राशन कार्ड और आधार कार्ड है उसकी आपको PDF फाइल बनाकर और यहाँ पे अटैच कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आधार लिंक बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे अटैच कर दीजिए। उसकी जो पासबुक है बैंक अकाउंट की वो कॉपी आपको स्कैन करके PDF फाइल बना के यहाँ पे अटैच कर देनी है। यहाँ पे रजिस्ट्री आपको डालनी है, प्लॉट की रजिस्ट्री या फिर लाल डोरे की जो रिपोर्ट होती है वो आपको यहाँ पे अटैच कर देना है, ठीक है। BPL कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और स्कैन कॉपी ऑफ जाति प्रमाण पत्र, ये कास्ट सर्टिफिकेट की जो कॉपी है वो आपको यहाँ पे लगा देनी है। सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने के बाद सेव एनेक्सर पे क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट सेव होने के बाद एक बार फिर से आप यहाँ से अपनी जो जानकारी है वो चेकआउट कर सकते हो। आपकी जो पूरी जानकारी है वो चेक कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर में जो लिंक दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करके आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच करे थे वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट आपके सही लग गए हैं और आपकी जानकारी सारी सही है तो आप फाइनल सबमिट यहाँ से कर दीजिए। फाइनल सबमिट हो जाने के बाद आपको इस तरह की रसीद मिलेगी जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाउसिंग स्कीम फॉर SC एंड डी नोटिफाइड ट्राइब डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण। तो यहाँ पे इस प्रकार की आपको रसीद मिलेगी। इस रसीद को आपको प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे आपको
जो सरल आईडी है वो आईडी मिल जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे सरल आईडी अभी दिखाई दे रही है, इस आईडी के द्वारा आप अपना जो फार्म है वो भविष्य में ट्रैक कर सकते हो कि आपका फार्म अब कितने % कंप्लीट हो चुका है। जब आपका फार्म कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी जो 80,000 रुपए की राशि है वो आपके बैंक अकाउंट में, जो आपने बैंक अकाउंट दिया है, आधार लिंक बैंक अकाउंट आपको देना है, उस बैंक अकाउंट में आपकी जो राशि है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये रसीद आपको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। तो ये थी जानकारी डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का फार्म कैसे करें ऑनलाइन, इस बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी बताई है। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आप साथ में संलग्न कर दीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है, वैल्यूएबल वीडियो है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत फार्म अप्लाई करना चाहते हैं। उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके और सरकारी सेवाओं का लाभ है वो प्राप्त कर सके। बीपीएल फैमिलीज के लिए स्कीम है, जिनका बीपीएल कार्ड बना हुआ है वो सभी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिनका मकान मुरम्मत करने के लायक है और मुरम्मत नहीं करवा सकते तो इस योजना के तहत आवेदन करके और 80,000 रुपए की सहायता सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।